हेलो, आई एम बिनादिरा श्री। अपनी पोइम है द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोइम, कविता में जो विद्यालय वाला जो बच्चा है, इज नॉट ए हैप्पी चाइल्ड, वो खुश बच्चा नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अनहैप्पी करती है, उदास करती है। वाई डज ही कंपेयर, और वह तुलना क्यों करता है, हिमसेल्फ, स्वयं की, टू ए बर्ड, एक पक्षी से, दैट लिव्स इन ए केज, जो कि केज में रहता है, पिंजरे में रहता है, और ए प्लांट, या एक पौधे से, दैट विदर्स, जो कि मुरझा जाता है, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जबकि इसको उस समय खिलना चाहिए। तो स्कूल जाने वाले बच्चे की पोइम है। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मेरे को गर्मियों की सुबह, मॉर्निंग में उठना अच्छा लगता है, पसंद है। व्हेन द बर्ड्स सिंग, जब पक्षी गाते हैं, ऑन एवरी ट्री, हर पेड़ पर। द डिस्टेंट हंट्समैन वाइंड्स हिज हॉर्न, और दूर शिकारी जो है उसका बोपू यानी बजाता है पक्षियों को। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो पक्षी है, गाने वाली चिड़िया होती है, वो मेरे साथ में गाती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितना अच्छा साथ है। बट टू गो टू स्कूल, लेकिन स्कूल जाना, इन ए समर मॉर्न, वो भी गर्मी की सुबह, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, तो ये सारे आनंद को दूर भगा देता है। अंडर ए क्रूअल आई, एक निर्दयतापूर्ण आंखों से, आउट वॉन्ट, वो भी घिसी पिटी यानी कि नीरस। द लिटिल वंस, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेंड द डे, पूरा दिन गुजारते हैं, यानी कि यहाँ पर अध्यापक की रोज की वही घूरती हुई आंखें जो कि बच्चों को पसंद नहीं आती है। इन साइंग, आह भरते हुए, दुखी होते हुए, एंड जिसमें निराशा के साथ। ए देन एट टाइम्स, और तब कितनी ही बार, कभी कभार। आई ड्रूपिंग, मैं ड्रूपिंग यानी मुरझाए हुए, लटके हुए, सिट बैठता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंक्शियस आवर, और मैं कितना ही समय जो है, घंटे जो है, चिंतित होकर के, परेशान होकर के गुजारता हूँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, न ही मैं मेरी किताब में डिलाइट ले सकता हूँ, आनंद ले सकता हूँ। नॉर सिट इन लर्निंग बावर, और न ही मैं बैठ सकता हूँ लर्निंग बावर यानी स्कूल में, सीखने का कुंज यानी विद्यालय। वॉर्न थ्रू विद द ड्रियरी शोवर, और जो नीरस बौछार है उसमें परेशान होकर के। हाउ कैन द बर्ड, एक पक्षी कैसे, दैट इज बोर्न, जो कि जन्मई है, फॉर जॉय, आनंद लेने के लिए, सिट इन ए केज, पिंजरे में बैठ सकता है, एंड सिंग, और गा सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड, और किस प्रकार एक बच्चा, व्हेन फियर्स एनॉय, जबकि वो डरता है, परेशान रहता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो वो क्या करता है, उसके जो कोमल पंख होते हैं उनको वो झुका लेता है, यानी कि उड़ान भरने के बजाय पंखों को झुका करके बैठ जाता है। एंड फॉरगेट, भूल जाता है, हिज यूथफुल स्प्रिंग, उसकी जो तरुण बसंत है जीवन की, मौज मस्ती है, उसको भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर, ओ पिताजी और माँ। इफ बर्ड्स आर निप्ड, अगर कलियों को ही काट दिया जाता है, एंड ब्लॉसम्स, फूलों को, ब्लोन अवे, कुचल दिया जाता है, एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और अगर कोमल पौधों को वंचित कर दिया जाता है, स्ट्रिप्ड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, नियंत्रण में रख दिया जाता है, ऑफ देयर जॉय, उनके आनंद से वंचित किया जाता है, द स्प्रिंगिंग डे, जबकि उनका समय होता है स्प्रिंगिंग, बासंती, मौज मस्ती का जब समय होता है, उससे जब उसको वंचित कर दिया जाता है, बाय सोरो एंड केयर्स, तब दुख से और चिंताओं से, परेशानियों से, इसमें निराशा से। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, तब गर्मी में आनंद कैसे होगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, या फिर गर्मियों में फल कैसे प्रकट होंगे, दिखाई देंगे। ये विलियम ब्लेक की पोइम है। व्हाट इज द मूड ऑफ द स्कूल बॉय, विद्यालय जाने वाले बच्चे का भाव क्या है, मूड क्या है। द स्कूल बॉय इज अनहैप्पी, स्कूल बॉय उदास है। व्हाट मेक्स द स्कूल बॉय अनहैप्पी, विद्यालय वाले छात्र को, विद्यालय जाने वाले छात्र को क्या चीज़ दुखी करती है।
ही हैज़ टू गो टू स्कूल इवन इन ए समर मॉर्निंग, यहाँ तक उसको गर्मियों की सुबह भी स्कूल जाना पड़ता है। when there is so much to enjoy, जबकि उसको बहुत ज़्यादा आनंद कहाँ आता है, इन ओपन फील्ड्स, खुले खेतों में, मैदानों में, एंड फॉरेस्ट, जंगलों में। सेकेंडली, दूसरी बात ये है कि हिज टीचर इज क्रूअल, उसका अध्यापक निर्दय है, एंड द लेसन्स आर अनइंटरेस्टिंग, और जो उसके पाठ हैं वो रुचिकर नहीं है, मज़ेदार नहीं है। वाई डज द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू ए केज्ड बर्ड, लड़का अपने आप को पिंजरे के पक्षी से तुलना क्यों करता है। लाइक ए केज्ड बर्ड, पिंजरे वाला जो पक्षी होता है, द बॉय इज ऑल्सो नॉट फ्री, तो वह बच्चा भी आज़ाद नहीं है, टू डू, करने के लिए, एनीथिंग, कुछ भी, एट हिज ओन विल, उसकी इच्छा अनुसार। ही वॉन्ट्स टू लीड ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, वह एक आज़ादी का जीवन जीना चाहता है, बट ही कांट, लेकिन वो नहीं जी सकता, बिकॉज देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिम, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे नियंत्रण हैं। What is the poet's advice to parents of school going kids, विद्यालय जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स से कवि की क्या सलाह है। The poet calls upon, कवि आमंत्रित करता है, the parents, अभिभावकों को, to let their kids grow, कि उनके बच्चों को, किड्स को ग्रो होने दे, बढ़ने दे, and play, और खेलने दे, joyfully, आनंदपूर्वक, in early years, प्रारंभिक वर्षों में। दे शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, उनको कठोर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, देयर नेचुरल एक्टिविटीज, उनकी स्वाभाविक गतिविधियों में। वाई डज द स्कूल बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू ए प्लांट, विद्यालय वाला छात्र जो है अपने आप को एक पौधे से तुलना क्यों करता है, कंपेयर क्यों करता है। ए स्मॉल चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट, एक छोटा सा बच्चा एक कोमल पौधे के समान होता है। इफ ही इज सप्रेस्ड, अगर उसको दबाया जाता है, टू मच, बहुत ही ज़्यादा, ही फेल्स, तो वह असफल हो जाता है, टू ग्रो, बढ़ने में, टू फुल साइज, पूरे आकार में। ए टेंडर प्लांट, एक कोमल पौधा, इफ क्रश्ड, अगर उसको कुचला जाता है, एट द बड स्टेज, जबकि वो कली अवस्था में होता है, वॉन्ट बियर एनी फ्लावर, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी प्रकार के फूलों को और फ्रूट, फलों को, इन स्प्रिंग सीजन, बसंत के मौसम में, यानी कि उसको अगर बचपन में ही कुचल दिया जाएगा तो बसंत के मौसम में उस पर फल फूल नहीं लगेंगे। थैंक यू।